दोस्तों आपने तमाम तरीके के जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स होता है उनको ये कहते हुए सुना होगा कि आपको स्टॉक मार्केट में जरूर पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप बहुत मोटा पैसा बना सकते हैं। और किसी भी अच्छे स्टॉक में अगर आपने 1980 में पैसा लगा दिया होता मात्र 10,000 रुपए, तो आज की डेट में आपके पास होते 10 करोड़। अगर आपने इस तरीके की बहुत सारी कहानियां सुनी हुई हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आ चुके हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टॉक मार्केट होती है क्या ये एक मनी ट्री है या फिर ये एक सिर्फ गैम्बल है। नमस्कार दोस्तों, मैं सीएस सत्यम गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जहां मैं आपका जो डाउट होता है कि स्टॉक मार्केट एक मनी ट्री है या फिर एक सिर्फ गैम्बल होने वाला है, आपके लिए इसको क्लियर करने वाला हूं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग से वीडियो में। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। तो ये वीडियो लेमेंस के लिए होने वाला है, तो आप ये समझिए स्टॉक मार्केट क्या होती है। जिस तरीके से आपके घर के अगल बगल कोई मार्केट लगती है ना, सब्जी मंडी लगती है, फल मंडी लगती है, वहां पे जाके आप चीजों को पसंद करते हैं। अगर आपको जो रेट में चीजें ऑफर होती है वो अच्छी लगती है तो उनको आप बाय करके अपने घर ले आते हैं। सेम इसी तरीके से हमारी स्टॉक मार्केट होती है। वहां पे जितनी भी हमारी कंपनीज होती हैं जो कि लिस्टेड होती है मार्केट में, वो सभी अपना अपना शेयर एक लेके आती हैं। अब बात समझिएगा, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर 100 रुपए का है और वो लगता है कि सही रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, आप उसको बाय कर लेते हैं और आगे चल के जब वो 120 या 150 होगा उसको आप बेच सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारी कंपनी अपने शेयर 100 रुपए में लेके आती है। जिसकी जैसी वैल्यूएशन होगी वो उस रेट पे शेयर लाएगा। अगर आपको लगता है कि अच्छा शेयर है, वैल्यूएशन सही है, तो आप उसको बाय कर सकते हैं। अगर आपको महंगा लगता है तो आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट अगर बेसिक लैंग्वेज में समझे तो वो यही है कि जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं वो अपने शेयर्स को पब्लिक के सामने रखती हैं, अपना प्राइस डिफाइन करती हैं, और अगर आपको उस प्राइस में वो शेयर सही लगता है तो उसको आप बाय कर सकते हैं। कंपनी में पैसा लगा के आप शेयर होल्डर बन सकते हैं। बट आपको लग रहा है कि वो शेयर महंगा है, आपको नहीं लेना चाहिए, तो आपको कभी भी उसमें पैसा नहीं लगाना। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा स्टॉक मार्केट के कुछ पॉजिटिव साइड्स के बारे में। तो पहले जो हमने बोला था ना स्टॉक मार्केट इज अ मनी ट्री, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो अब बात समझिएगा, आपको पता होगा कि जो भारत की इकोनॉमी है वो ग्रो हो रही है। हमारी जो करंट गवर्नमेंट है इसने भी कई बार ये बोला हुआ है कि हम लोग इकोनॉमी को डबल फोल्ड में ग्रो करने वाले हैं। कितने भी ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग बना दे, बट अगर हमको ऐसा करना है तो हमारी जो कंपनीज हैं, जो हमारे यहाँ बेसिक स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड हैं, ये वो कंपनीज जो भारत की प्रगति में हाथ देती हैं या उनको बढ़ावा देती हैं, उन सारी कंपनीज के शेयर्स जो हैं वो जरूर लिस्टेड होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ना बेटिंग और गैम्बलिंग की तरह इसको नहीं लेके चलना। पॉजिटिव साइड ये होती है कि अगर आप कोई दूसरे ऑप्शंस की तरफ आज देखते हैं तो जो सिक्योर्ड ऑप्शन हो गया, जैसे रियल एस्टेट हो गया, एफडी हो गया, तो वहां पे आपको पता होगा कि आपको 6 से 7% का रिटर्न मिल जाता है। तो अगर मैं पॉजिटिव साइड की बात करूं तो यहाँ पे जो रिटर्न होता है वो आपको एवरेज अगर देखा जाए, अगर हम लोग सेंसेक्स या निफ्टी को लेके चलते हैं तो वो एवरेज रिटर्न कहीं ना कहीं एफडीज के रिटर्न को जरूर बीट करता है। दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बात करूं तो वो होता है हमारा लिक्विडिटी। अगर आपने रियल एस्टेट में 1 करोड़ रुपए लगा रखा है तो बहुत ही कम आपको ऐसे बायर्स मिलेंगे जो आपकी वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 2 दिन के अंदर खरीद ले। बट अगर आपने यही पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया और कभी आपको जरूरत होगा तो आपके एक सिंगल क्लिक पे वो सारा पैसा निकल आएगा। तो ये हो गई हमारी कुछ पॉजिटिव साइड्स। एक मैं पॉजिटिव आपको और गिनाता हूँ, वो ये रहता है कि सपोज अगर किसी स्टॉक मार्केट में आप अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हैं तो वो कंपनी जितना ज्यादा ग्रो करती है वो आपको रिटर्न देती है, किसने, प्राइस इंक्रीमेंट के तौर पे। दूसरा एक रिटर्न और होता है जो कि डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है आपको। तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टेड है जो कि एक मोटा डिविडेंड देती है, कह सकते हैं 12 से 13% का, तो वो पैसा आपको सालाना रिटर्न के तौर पे मिलता रहेगा। प्लस जितनी बेसिक वैल्यूएशन इंक्रीज होगी उसके प्राइस में आप उसका भी फायदा उठा पाएंगे। तो ये फायदा मिलता है अगर आप पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। दोस्तों अगली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो वो कौन कौन से नेगेटिव चीज है जो कि आपको रोकेंगे कि यहाँ पे मत आइए या एंटर मत करिए। सबसे पहले तो मैंने आपको जो बता दिया वो ये है कि आप तमाम सारे लोगों को देखेंगे जो कि डेली आपको टेलीग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर आपको ना कुछ टिप्स देते रहते होंगे। तो जो ये टिप देने वाले लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो अगर आपने इनकी टिप लेके पैसा लगा दिया तो हो सकता है कोई चीज आप 100 रुपए में बाय कर लें और आपके बाय करने के नेक्स्ट डे से ही वो 80, 90, 70 या 50 रुपए की हो सकती है। तो अगर आप ऐसे ही बिना अपनी रिसर्च किए टिप्स के बेसिस से पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा जरूर डूब जाएगा। सेकंड चीज जो मैं आपको बता दूं स्टॉक मार्केट में क्या होती है, नेगेटिविटी ये होती है कि बहुत सारे शेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ इंटरनल न्यूज चलती रहती है या हो सकता है इनसाइडर न्यूज होती है, तो उसमें ट्रेडिंग हो सकती है। तो हमारे और आपके जैसे रिटेल ट्रेडर हो सकते हैं कभी कभी उस शेयर्स में फंस जाते हैं। तो जो रिस्की वाली बात होती है ना कि एफडी में आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है मगर मिलता जरूर है, तो स्टॉक मार्केट में कभी भी आप एंटर करें तो ये सोच के बिल्कुल ना करिएगा कि आपका पैसा नहीं डूबेगा। अगर आप एक इन्वेस्टर नहीं है लॉन्ग टर्म वाले
और आप स्टूडेंट लाइफ में है या आपने अभी अभी कमाना शुरू किया है, तो आप स्टॉक मार्केट में उतना ही पैसा डालें जिस पैसे की आपको जरूरत नहीं होने वाली है। क्योंकि हो सकता है आपने पैसा लगाया और नेक्स्ट ईयर ही कोविड आ गया या नेक्स्ट ईयर कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपका पैसा नीचे ही आता जाएगा, इंक्रीमेंट नहीं होने वाला। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आपका पैसा डूब भी सकता है। तो ऐसी चीजों से बच के रहने चाहिए आपको स्टॉक मार्केट में। और अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो ये चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगा वो तमाम चीजें कि अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर हो चुके हैं तो जो आपको नहीं करनी। सबसे पहले नंबर पॉइंट जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि आपको किसी भी टिप के बेसिस पे, हेयर एंड देयर कहीं से मिली हुई टिप के बेसिस पे पैसा नहीं लगाना। दूसरा वो है कि आपको उन कंपनीज के शेयर में पैसा नहीं लगाना जिनके बिजनेस को आप नहीं समझते। अगर आपको पता है कि साबुन मंजन तेल का बिजनेस कैसे होता है, आप उन कंपनी से पैसा लगा सकते हैं। आपको नहीं पता है कि एयरप्लेन बनाने का बिजनेस कैसे होता है या क्या होता है, तो किसी आप हाई एंड कंपनी में चाहे जितने अच्छे बेसिक्स हो, आपको पैसा नहीं लगाना। अगर आपको बिजनेस समझ में आता है आप पैसा लगाइए, और वो भी ये रिसर्च करके लगाइए कि आगे आने वाले समय में ये बिजनेस ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। तीसरी चीज जो मैं आपको बताऊं वो बात डिपेंड करती है कि आप किस तरीके के ब्रोकर के साथ में जुड़े हुए हैं। ब्रोकर को देखिए होता क्या, आजकल बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स भी आ गए हैं जो कि आपको ये फैसिलिटी नहीं देते बताने की कि कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा शेयर बुरा है, या किस में पैसा लगाएं या ना लगाएं। बट वहां पे जो आपकी ब्रोकरेज होती है वो बहुत ही ज्यादा मिनिमम होती है। तो अगर आप ये रिसर्च खुद कर सकते हैं तो आप ऐसे ब्रोकर्स के साथ जा सकते हैं। नहीं तो आपको एक फुल टाइम ब्रोकर के साथ जाना चाहिए। वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गाइडलाइंस के थ्रू बताता रहता है कि आपने इनमें पैसा लगाया है, ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसको आप रिव्यू कर लें। तो आपको क्या नहीं करना, आपको किसी ऐसे ब्रोकर के साथ नहीं जाना जहां पे ब्रोकरेज ज्यादा हो और आपको कोई सपोर्ट सर्विस नहीं मिलती है। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी उधार में लिया हुआ पैसा नहीं लगाना। अगर आपने पैसा कोई बोरो किया और स्टॉक मार्केट में लगा दिया और कल को ना मार्केट नीचे आ गई है तो आप उस पैसे का ब्याज तक चुका नहीं पाएंगे। तो कभी भी बोरोड फंड से आपको मार्केट में एंट्री नहीं लेनी।